Hi everyone. This is financial accounting. This paper actually deals with पेपर 6 है ये ICMI का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसका मॉड्यूल 1 कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली डील्स विद कि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उसका वो कैसे काम करते हैं, कैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी हमने क्लास 12 में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये। तो जनरली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सेक्शन ए है वो अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स है। कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में उसके फंडामेंटल्स जानते हैं, जैसे कि हमें ABCD पढ़नी होती है। इसी तरह किससे अकाउंट्स में हमारे को उसके फंडामेंटल्स जानने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1। सबसे पहले है सेक्शन ए हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, और इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है कि हमारे जो 4 फ्रेमवर्क्स है, कि फ्रेमवर्क से क्या होता है कि बेसिकली जो पिलर्स है जिसके ऊपर कोई भी चीज़, कोई अगर हम घर बनाते हैं तो किस चीज़ के ऊपर, किस नक्शे के ऊपर हम उसको प्लान कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे फ्रेमवर्क्स। तो इसके अंदर आप सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास 4 फ्रेमवर्क्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, और इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आप याद रखो CLIR। आपको बस 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, 4 लेटर्स याद रखने हैं। CLIR। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। सबसे पहला है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, C फॉर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है कि हमारा अकाउंटिंग के पीछे क्या कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि अकाउंटिंग के पीछे हमारा क्या कंसेप्ट है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि उसके पीछे क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या क्या हमारे को कंसेप्ट से लगाने हैं, वो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। तो जो ऑब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे को हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम किस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके बनाएं, कैसे उसको समराइज करें हमारे अकाउंट स्टेटमेंट्स को, किस तरीके से हम हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको, पॉलिसीज हैं उसको कैसे हम अप्लाई करें और कैसे हम उसको एक उसमें लेकर आए, इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट है हमारा लीगल फ्रेमवर्क, दैट इज L फॉर लीगल। L स्टैंड्स फॉर लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ये है कि जो भी हमारे जितने भी हमारे एक्ट्स बने हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट बना, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, दैट इज कंपनीज एक्ट, जिसके ऊपर जितनी प्राइवेट कंपनीज है वो सारी की सारी जो है वो इस कंपनीज एक्ट के ऊपर ही, कंपनीज एक्ट 2013 की पॉलिसीज को ही फॉलो करती है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वो इंश्योरेंस कंपनीज हो उनके लिए एक एक्ट बना हुआ है, जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर कंपनीज है तो उसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना हुआ है। तो जितने भी ये जो रूल्स है ये सब गवर्नमेंट ने पहले ही लिख दिए कि ये जो कंपनीज हैं उनमें ये सारे रूल्स फॉलो होंगे और ये ही रूल्स लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने अपने लॉज, अपने स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, अपने लॉज दे रखे हैं, और उनके अपने प्रॉपर फॉर्म्स होते हैं। अब देखो, अगर सब लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो हम मतलब जैसे कि एक कंपनी है A, वो तो कह रही है कि मैं तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से ही बनाऊंगा, और दूसरी कंपनी है B, वो कह रही है कि हम तो इस तरीके से नहीं बनाते, हम तो दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी A एंड कंपनी B दोनों के अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल आउटपुट को अगर हम टैली करने जाएंगे, मतलब कि इसका इसकी इसकी सेल्स कितनी हुई या किसका बिजनेस ज़्यादा है, हम दोनों का अगर पता लगाने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कंपनी ए कोई और तरीका फॉलो कर रही है
अकाउंट स्टेटमेंट्स को बनाने का, और कंपनी बी जो है वो दूसरा कोई और तरीका फॉलो कर रही है अकाउंट स्टेटमेंट्स को बनाने का। तो हमने क्या किया, ICAI जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है हमारा, उसने क्या किया, उसने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड्स बना देते हैं कि पूरी इंडिया में इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनेंगी। इन स्टैंडर्ड्स में क्या रहता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, AS 26, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो रूल्स है फिर वो उसी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। और CASB दूसरा जो बोर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डेवलप किया हुआ है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि मेरी किस चीज़ में मेरी कितनी कॉस्टिंग आ रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे ये रिवील करना ज़रूरी होता है कि मैंने इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में खर्चा या उतना पैसा मैंने उस डिपार्टमेंट में खर्चा, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और उसकी रिपोर्टिंग वगैरह जो होती है वो सब इन स्टैंडर्ड्स के बेस पे ही होती है। लास्ट है हमारा रेगुलेटरी, R फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ रेगुलेटरी कंपनीज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने जो रेगुलेट करती है, जैसे कि RBI है, वो बैंक्स को रेगुलेट करेगा। मतलब बैंक्स अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बैंक्स ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, या कोई दूसरा बैंक खड़ा होकर कहेगा कि मैं तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। नहीं, RBI डिसाइड करेगी कि बैंक्स कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। RBI डिसाइड करेगी कि पॉलिसीज क्या होंगी बैंक्स की, ठीक है। अगर कोई बैंक किसी चीज में कुछ गलत करता है तो कस्टमर्स कैन कंप्लेन टू द ओम्ब्यूड्समैन। ओम्ब्यूड्समैन किसने सेटअप किया हुआ है, वो RBI ने सेटअप किया हुआ है। तो ये होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं कि भाई हाँ ये ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी मनमानी करने पे आ गए हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं, तो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसी तरीके से सेबी है, कैपिटल मार्केट ऑपरेशन, जो कि कैपिटल मार्केट को देखता है कि कब किसका IPO निकलेगा, कब किसका शेयर निकलेगा, ये सब सेबी देखती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास IRDAI है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कि इंश्योरेंस के साथ डील करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज अपनी मनमानी तो नहीं कर रही, किसी कस्टमर का क्लेम हो और वो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर दे, तो इस सब को कौन डील करेगा, IRDAI करेगा, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में डील करता है। इसी तरीके से हमारे पास टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आपको पता होगा TRAI। जितने भी ये जियो है, वोडा है, दिस आइडिया है, ये सब लोग क्या किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, TRAI के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सेकेंड लेकर आऊंगी, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन।